नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक सुख, शांति और समृद्धि कैसे आने लगती है? क्या केवल एक सच्ची श्रद्धा, एक व्रत और एक प्रार्थना किसी इंसान की किस्मत बदल सकती है? धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत करने और उनकी कथा श्रद्धा से सुनने से जीवन में संतोष, सुख और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और संतोष का संदेश देने वाली पावन कथा है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कथा का अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए सबसे पहले मां संतोषी का स्मरण करें। जय मां संतोषी। हे जगत जननी, हे करुणामयी माता, हमारे मन से अहंकार, लोभ और क्रोध को दूर करें। हमारे घर में प्रेम, सुख और संतोष का वास हो। हमारी बुद्धि को सराग पर चलने की शक्ति दें। जय मां संतोषी। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र व्यापार में निपुण थे और उनका विवाह संपन्न परिवारों में हो चुका था। सबसे छोटा पुत्र अत्यंत सरल, दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल का विवाह एक अत्यंत संस्कारी और पवित्रता युवती सावित्री से हुआ। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा काम करती और कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। लेकिन समय का चक्र बदला। परिवार में धन तो बहुत था, पर सबसे छोटे पुत्र और उसकी पत्नी को कभी सम्मान नहीं मिला। बड़े भाई और उनकी पत्नियां उन्हें तुच्छ समझते थे। भोजन भी सबसे अंत में दिया जाता था और कई बार बचा हुआ भोजन ही उनके हिस्से में आता। सावित्री सब कुछ चुपचाप सह लेती। वह सोचती, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ एक दिन भगवान भी कृपा करने के लिए अवश्य आते हैं। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखे। उसने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? सावित्री मुस्कुराकर बोली, मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं, बस यही इच्छा है कि एक दिन हमारे जीवन में भी सम्मान और सुख आए। रामलाल ने निश्चय किया कि वह परदेश जाकर मेहनत करेगा और अपने परिवार का भाग्य बदलेगा। अगली सुबह वह माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ा। जाते समय सावित्री ने उसकी आरती उतारी और कहा, आप ईमानदारी से मेहनत करना। मुझे विश्वास है कि भगवान और माँ संतोषी एक दिन अवश्य हमारी सुनेगी। रामलाल चला गया। कई महीने बीत गए। सावित्री घर में अकेली रह गई। उसके ऊपर काम का बोझ और बढ़ गया। फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं शुक्रवार का व्रत कर रही थी। वे मां संतोषी की कथा सुन रही थी और गुड़ तथा चने का प्रसाद बांट रही थी। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है? महिलाओं ने कहा, यह मां संतोषी का व्रत है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धा और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है, मां संतोषी उसके जीवन में संतोष और सुख का आशीर्वाद देती है। यह सुनकर सावित्री के मन में कई आशा जागी। उसने विनम्रता से पूछा, बहनों, कृपया मुझे भी बताइए कि यह व्रत कैसे किया जाता है। महिलाएं मुस्कुराई और बोली, बहन, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा और संतोष। प्रत्येक शुक्रवार स्नान करके मां संतोषी की पूजा करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ, कथा सुनो और खट्टी वस्तुओं से दूर रहो। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत भक्त के जीवन में सुख और संतोष का संदेश देता है। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह हर शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करेगी। अगले शुक्रवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वह उठ गई, घर की सफाई की, स्नान किया और मिट्टी से एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया। उसके पास धन नहीं था, इसलिए उसने बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा गुड़ और चना जुटाया। वह हाथ जोड़कर बोली, हे माँ संतोषी, मेरे पास धन दौलत नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा है।
यदि मेरी शक्ति और भक्ति सच्ची हो तो मुझे धैर्य और संतोष प्रदान करें। उसने दीपक जलाया, माँ का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा से व्रत कथा सुनी। उधर प्रदेश में रामलाल कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वह थका हारा एक मंदिर के बाहर बैठ गया। वहीं एक वृद्ध व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और विनम्र स्वभाव को देखा। उसने रामलाल से कहा, बेटा, यदि तुम मेहनत और सच्चाई से काम करोगे तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हो। रामलाल ने तुरंत यह अवसर स्वीकार कर लिया। उसने दिन रात मेहनत की और कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। धीरे धीरे व्यापारी का विश्वास उस पर बढ़ता गया। इधर सावित्री लगातार हर शुक्रवार व्रत करती रही। घर में अपमान और कठिनाइयाँ अभी भी थी, लेकिन उसके मन में अब निराशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि माँ संतोषी उचित समय पर कृपा अवश्य करेगी। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने रामलाल को व्यापार में साझेदार बना दिया। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक रात रामलाल ने स्वप्न देखा। धार्मिक कथा के अनुसार उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो एक दिव्य स्वर कह रहा हो, अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा और धैर्य व्यर्थ नहीं गए हैं। सुबह उठते ही रामलाल का मन बेचैन हो गया। उसने व्यापारी से घर लौटने की अनुमति मांगी। व्यापारी ने प्रसन्न होकर उसे धन, वस्त्र और अनेक उपहार देकर विदा किया। उधर सावित्री को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वह तो उसी श्रद्धा के साथ माँ संतोषी का नाम जप रही थी। उसे विश्वास था जो कुछ भी होगा माँ की इच्छा से होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख अब उसके द्वार पर आने वाला है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं भाग 3 को देखने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। उसने दीपक जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माँ, मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस मेरे पति सकुशल लौट आए और मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ दिनों बाद रामलाल अपने गांव पहुंचा। घर के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि सावित्री साधारण वस्त्रों में भी शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि विश्वास की चमक थी। रामलाल को देखते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहक निकले। दोनों ने मां संतोषी का स्मरण किया और एक दूसरे का स्वागत किया। लेकिन परिवार के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे, इतना धन और सम्मान लेकर यह कैसे लौट आया। धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगी। कुछ समय बाद शुक्रवार का दिन आया। सावित्री ने पूरे नियम से व्रत रखा और कथा का आयोजन किया। गांव की महिलाओं को बुलाया गया। पूजा के बाद उसने सभी को गुड़ और चने का प्रसाद दिया। उसी समय कुछ शरारती लोगों ने बच्चों को खट्टी चीज खाने के लिए उकसाया। धार्मिक कथा के अनुसार व्रत के नियमों में खट्टी वस्तुओं से परहेज का विशेष महत्व माना जाता है। सावित्री को इसकी जानकारी नहीं थी। कथा के अनुसार इसके बाद रामलाल को व्यापार में अचानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ धन का नुकसान हुआ और परिवार फिर चिंता में पड़ गया। सावित्री ने घबराने के बजाय आत्मचिंतन किया। उसने विनम्र भाव से कहा, हे माँ संतोषी, यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आगे और अधिक श्रद्धा तथा नियम पूर्वक आपका व्रत करूंगी। उसने अगले शुक्रवार फिर से पूरी श्रद्धा से पूजा की। इस बार उसने विशेष ध्यान रखा कि व्रत के सभी नियमों का पालन हो और किसी प्रकार की असावधानी ना हो। धार्मिक मान्यता है कि माँ संतोषी अपने भक्त की परीक्षा लेती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष रखने वाले भक्त पर अंततः अपनी कृपा अवश्य करती है। धीरे धीरे रामलाल का व्यापार फिर से चलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और जो लोग पहले उनका अपमान करते थे वे भी उनके व्यवहार और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। सावित्री ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने केवल इतना कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
जिस घर में प्रेम, धैर्य और भगवान पर विश्वास होता है वहाँ सुख अवश्य रास्ता खोज लेता है। तो दोस्तों अब आगे की भाग को समझते हैं। समय बीतता गया। सावित्री पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ प्रत्येक शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करने लगी। उसके मन में ना कोई शिकायत थी, ना किसी के प्रति क्रोध। वह केवल इतना कहती, हे माँ, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में संतोष और धैर्य बनाए रख सकूं। धार्मिक मान्यता है कि जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। एक दिन शुक्रवार की पूजा के बाद सावित्री ने गरीबों को भोजन कराया, गुड़ और चने का प्रसाद बांटा और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। उधर रामलाल का व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जो व्यापारी पहले उस पर विश्वास नहीं करते थे अब वही उसके साथ काम करना चाहते थे। घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं थी। परिवार में खुशियां लौट आई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि जो लोग कभी सावित्री का अपमान करते थे वे अभी अपनी गलती स्वीकार करने लगे। एक दिन उसकी सास ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटी, हमने तुम्हें बहुत कष्ट किए, फिर भी तुमने कभी हमारा अनादर नहीं किया, हमें क्षमा कर दो। सावित्री ने तुरंत उसके चरण स्पर्श किए और बोली, माँ, परिवार में क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। बीती बातों को भूल जाइए। उस दिन पूरे परिवार ने मिलकर माँ संतोषी की पूजा की। दीपक की लौ शांत थी। मंदिर में भोजन और भजन गूंज रहे थे और सभी के मन में एक ही भावना थी, संतोष। कथा के अनुसार उसी समय ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरे घर में दिव्य शांति फैल गई हो। सभी ने इसे माँ संतोषी की कृपा माना। इसके बाद परिवार ने संकल्प लिया कि वे हमेशा सत्य, ईमानदारी, सत्य, दया और संतोष का मार्ग अपनाएं। कथा से मिलने वाली शिक्षा। अब शिक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन से पहले संतोष आवश्यक है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार में प्रेम और क्षमा सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी और परिश्रम का फल देर से मिले लेकिन अवश्य मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत भक्त के मन को सकारात्मक और आत्मबल प्रदान करता है। तो दोस्तों, आइए सभी भक्त हाथ जोड़कर माँ संतोषी से प्रार्थना करें कि हे माँ संतोषी, हमारे घर में प्रेम, सुख, शांति और संतोष बनाए रखें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन को अहंकार, क्रोध और लोभ को सभी को दूर करें तथा सभी प्राणियों के लिए दया और सद्भाव रखने का आशीर्वाद दे। जय माँ संतोषी। बोलिए प्रेम से जय माँ संतोषी। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है डेली ज्ञान कथा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ संतोषी।